वैसे इस सरकार ने ये अंग्रेजों के बाद पहली बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना की भी बात की और वो शुरू भी हो चुकी है। ये भी वो निर्णय था जो ब्रिटिशों ने इस देश में जाति के आधार पर समाज को बांटने के लिए किया था। उसके बाद सच्चर कमेटी जब 2005 में बनी तब तो लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लग रहा था कि सच में कुछ मुस्लिम क्षेत्र के लोगों का जो एक पिछड़ापन है उसको उसके लिए कुछ प्रयास हो रहा है। लेकिन ये पिछड़ापन हिंदुओं में भी है। ये पिछड़ापन भारत का कोई ऐसा एक धर्म नहीं है जिसमें पिछड़ों की संख्या नहीं है या गरीबों की संख्या नहीं है या बहुत ही खराब जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या नहीं है। लेकिन ये भी जब पैमाना तय हुआ कि इतने बड़ी आबादी को ठीक किया जाएगा, इतने बड़े आबादी के दुख को दूर किया जाएगा, तो शुरुआत मुसलमानों से की जाए। ऐसा कहते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सारे संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस की यह नीति थी कि मुसलमानों को अगर पोलराइज किया जाए तो यह पोलराइजेशन निश्चित तौर पर वोट बैंक के कारण उनके सामने आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो पाया। इसलिए देवबंद से लेकर काफी जो मुस्लिम संगठन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मांग कर रही है कि सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए। पूरी सिफारिश एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। इसके दो कारण हैं। एक तो इसका हिंदुओं की तरफ से भी तगड़ा विरोध होने की संभावना है और दूसरा कि एक साथ पूरा देके नहीं चलेगा। मुसलमानों को गाजर दिखाते रहना जरूरी है। इसलिए भी इसको तोड़ तोड़ कर 2014 तक बांटा जाए तो ये माहौल बना रहेगा और राजनीतिक फायदा हो सकता है। ये भी सरकार शायद सोच रही है। हमें कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए। सर मैं अनिल बोल रहा हूँ। बोलिए अनिल जी। जम्मू से। हाँ। और ये अगर जो ये रूल बनाए हैं गवर्नमेंट ने बना रही है ये लगभग ऐसे ही है जैसे कि मुस्लिम लीग ने 47 से पहले डिमांड लगाई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी है जो भी ये रूलिंग पार्टी है ये सत्ता में बैठने के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकती है। और ये वही उसमें से चैप्टर निकाल के मुस्लिम लीग वाले ही उसमें यही डिमांड थी उसमें 47 से पहले। तो देश डिवाइड हुआ था इसी चक्कर में रिलीजन के नाम पे। उसको फिर उन्होंने सिस्टम बनाया भी नहीं ठीक तरीके से और अब फिर वो वही लेवल पे जा रहे हैं ये कांग्रेस वाले, ये गवर्नमेंट सेंटर की, जो कि देश के लिए बहुत ही एक देशद्रोही मेरे हिसाब से काम है। और इससे लोगों में वैमनस्य और ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये सिर्फ अपनी वोटों के लिए भी 12-15% वोटें मुझे यहाँ पक्की मिल जाए, ये देश के लिए एक बहुत देशद्रोह का काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, धन्यवाद। करना चाहिए। लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। मैं खुरई से राधा वल्लभ भारद्वाज बोल रहा हूँ। बोलिए भारद्वाज जी। ये सरकार खुद जाति भेदभाव फैलाती है। हिंदू मुस्लिम और कई उसमें झगड़े करवाना इसका काम है। सरकार कोई भी हो, सरकार सब एक सी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि ये मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते मुसलमान को? राष्ट्रपति तो बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे, प्रधानमंत्री को बनाओ ना। ये तो सब दर्शनी हुंडी है, इनसे कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री के बारे में सोचो, बनाओ ना अगर ऐसे हितैषी मुसलमानों के। धन्यवाद। अफजाल जी क्या कहेंगे इस कॉल के ऊपर? मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस में तो ये नीति है कि जब तक गांधी नेहरू समाज का खानदान का अगर प्रधानमंत्री बने, आज तो मजबूरी है मनमोहन सिंह जी अगर प्रधानमंत्री हैं, ये देश के लिए विडंबना है कि गांधी नेहरू समाज का इसके अलावा किसी और को राज करने का अधिकार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार नहीं है। ये तो विडंबना है इस देश के लिए कि आज कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई ऐसा नाम नहीं है। राहुल बाबा भी छोटे हैं, तो इसलिए जब तक राहुल बाबा नहीं है तब तक के मनमोहन सिंह जी से काम चलाया जाएगा। वरना कोई मुसलमान या हिंदू नहीं, सिर्फ नेहरू गांधी समाज जो है ना, जो परिवार है, उन्हीं के लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाने का उसका ये प्रावधान है सिर्फ कांग्रेस के अंदर, इसके अलावा कोई नहीं है। ये तो हमारे भाई जो है ना बहुत आगे बढ़ के बात। बिल्कुल। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि हम अब इस ब्रेक में बात करेंगे परिणामों पर कि परिणाम इस विषय के क्या हो सकते हैं। ऐसे परिणामों में एक परिणाम भेजा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट में। ये मुंब्रा से भेजा है किसी वैभव पाटिल नाम के हमारे दर्शक ने, और वो कहते हैं कि मुंब्रा में अगर भारत का पुलिस तो छोड़िए, गृह मंत्री भी प्रवेश करके दिखाए उनके गलियों में तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अगर वहां पर अधिकारी भी पुलिस का रहेगा तो क्या होगा? सुनील जी। मेरा इस पे ये कहना है कि ये वैभव जी ने बहुत अच्छा केंद्र सरकार ध्यान दिलाया लोगों की तरफ। इस देश के अंदर लोगों को ये विषय पता ही नहीं है कि भारत में
इस प्रकार के, जैसा वैभव जी ने, आपके दर्शक जो प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने देश की जनता का ध्यान सुदर्शन चैनल के माध्यम से आकर्षित किया। आज भारत के अंदर इस प्रकार के सैकड़ों स्थान हैं जहां भारत की पुलिस नहीं, भारत का प्रशासन ही नहीं, कोई भी भारतीय सोच रखने वाला व्यक्ति वो भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो क्या अफजाल जी इसी को मिनी पाकिस्तान कहा जाए? नहीं जी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की एक एक गली, एक एक मोहल्ला और एक एक चौराया वो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के बीच में हमने रहने का। नहीं, लेकिन ये मिनी पाकिस्तान की बात क्यों आती है? ये अफसोस है कि हमारे कुछ लोग जो है वो ये आज भी ये कहने लगते हैं जो पाकिस्तान खुद पाकिस्तान होके मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो आज हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, जो पूरे समाज को, भारतीय समाज आज भी एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम पूरा समाज, आप कहीं पे भी जाके देखेंगे तो पूरा हिंदुस्तानी समाज का नव निर्माण हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन अफजाल जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से पाकिस्तान में केवल मुसलमान हैं लेकिन वो भी ठीक से नहीं रह सकते, तो यहां पर तो फिर भी तुलना में हिंदू मुसलमान ज्यादा ठीक रहे। ये बात मुस्लिम धर्माचार्यों के द्वारा क्यों नहीं बताई जाती? नहीं, मुस्लिम धर्माचार्य भी इस बात को जानते हैं। हमने इस विषय जानते तो सब है, बताते क्यों नहीं? नहीं, बताते में कोई राजनीतिक नुकसान है? नहीं, दरअसल क्या है कि उनको सामने विकल्प जो नजर आते हैं उनको ये बताया जाता है कि ये जो विकल्प है ये सेकुलर और कम्युनल, ये इस तरह का जो प्रचार होता है हमारे मीडिया चैनल के द्वारा, वो जिस प्रकार का प्रचार होता है उस प्रचार की बिना पर मुसलमान शायद ये सोचता है कि जो कैमिनल, जिनको सो कॉल्ड कैमिनल कहा जाता है, वो जो पॉलिटिक्स पार्टी है और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग हैं, उनको जो कैमिनल के नाम पर उनको भड़काया जाता है मुसलमानों को, उनके नजदीक ना पहुंच जाए। और वो अगर वो वहां जाएंगे तो उनको ये नजर आएगा कि भारतीयता के अलावा हिंदुस्तान में कहीं कुछ नहीं है, और यही एक तरीका है कि भारतीय समाज के साथ रहने का, यही एक तरीका। बिल्कुल। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इस पर मेरी प्रतिक्रिया ये रहेगी कि अफजाल भाई के अनुभव में और जो वर्तमान में इस देश में और दुनिया में देखा गया कि इन धर्म गुरुओं पर, जैसा सुरेश चौहान जी ने प्रश्न किया, उसका बहुत स्पष्ट प्रश्न का उत्तर तो आप सब जनता ने, सारी दुनिया ने देखा कि रामदेव जैसे बाबा, जैसे ही उसने सरकार के 4 मंत्री उसके चरणों में जाके गिरे और रामदेव बाबा ने कहा कि मैं इस देश की जनता के हित की बात करूंगा, रामदेव जैसे बाबा का क्या दुराचार और दुर्व्यवहार किया गया। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के जो राजगुरु हैं, जो मुस्लिम समाज के धर्म के गुरु हैं, उनमें शायद किसी को भी, एक आदमी को ऐसा साहस करना पड़ेगा कि मुस्लिमों के इस बर्बादी को रोकने के लिए किसी मुस्लिम धर्म गुरु को इस सरकार से टक्कर लेने के लिए आगे आना होगा। मुझे लगता है कि लेकिन सुनील जी इसमें तो ये बात आ रही कि मुसलमान कह रहे कि वंदे मातरम का नारा लगेगा तो हम उस आंदोलन में नहीं आएंगे। हाँ, नहीं, मुसलमान नहीं कह रहे। मेरा ये अनुभव आया कि मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान नेतृत्व जो वो कांग्रेस, इसमें मेरा कहना है, देखिए सुनील जी जो बात कह रहे हैं ना, मैं ये कहता हूं, देखिए समाज किसी धर्म गुरु के जरिए नहीं चलता। समाज जो चलता है वो समाज जो है वो समाज के जरिए चलता है। समाज के जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज के सुधार करने वाले लोग हैं, उनके जरिए चलता है। धर्म गुरु का हमारा विषय दूसरा है। धर्म गुरु तो नमाज पढ़ाएगा, धर्म गुरु कुरान और हदीस की बात नहीं, लेकिन भारत के मुस्लिम धर्म गुरु भी तो राजनीति करते हैं। नहीं, ये जो है ना, देखिए अगर राजनीति और जो मजहब है वो दोनों ठीक है, मजहब के साथ साथ राजनीति जुड़ जाए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन धर्मगुरु सिर्फ राजनीति करने लगे और राजनीति को जो है ना वो ये उसके ऊपर अगर आशीर्वाद किसी एक पार्टी को देते हैं तो फिर वो धर्मगुरु नहीं रह जाता है। मेरा ये मानना है। वो उसके लिए सारी जितनी जमातें हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टी, मतलब जो मुस्लिम नेता या मुस्लिम धर्मगुरु वंदे मातरम का विरोध करने की बात करते थे, वैसे तो मुसलमानों ने उनको नकारा है, ऐसा ही आप कहेंगे? यकीनन। वो तो आज आप ये देख लीजिए कि किसी भी धर्मगुरु के नाम पर, आज कोई भी एक धर्मगुरु किसी जिसके कहने पर मुस्लिम समाज चलता, उसका एक नाम बता दीजिए। आपके पास आज एक नाम नहीं है, कल थे 2-4 नाम, लेकिन आज वो नाम नहीं है। मैं इस बात क्या खुद उन्होंने अपने व्यवहार से खुद उसको खत्म कर दिया? नहीं, मुस्लिम समाज जो है धर्मगुरु के जरिए चल के उसने देखा
ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ने धर्मगुरु के कहने पर चला ना हो, लेकिन उसको चलने से मुस्लिम समाज और गहराइयों में गिरता चला गया। उसकी जो है गुर्बत, उसकी जो अनपढ़ता, वो उसके सामने लगातार आती रहे। उसने धर्मगुरु ने किसी राजनीतिक पार्टी को आगे लाने के लिए तो काम किया, लेकिन उसने ये काम नहीं किया आगे चलकर कि हमारे समाज को किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कैसे उस समाज का विकास किया जाए। उसके लिए किसी धर्मगुरु ने आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं कहा, इसलिए समाज ने ऑटोमेटिकली उसको अधिकार दिया। और जब और सुनील जी, जब या अफजाल जी, जब किसी धर्मगुरु ने कहा, या धर्मगुरु, हालांकि वो विवाद के घेरे में है, दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी जो है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए कहा, लेकिन जब बाद में यह पता चला, एक दूसरे मुस्लिम नेता ने इस बात को आजम खान ने सामने लाया कि वो अपने बेटे को मंत्री और एक दामाद को सांसद बनाना चाहते थे। मैं यही कहना चाहता हूं अफजाल जी। देखिए, मैं यही तो कहता हूं, ये आज सेकुलरिज्म की ये सबसे बड़ी ताकत है। ये आज चाहे मौलाना हमारे मस्जिद के एक हमारे इमाम हो सकते हैं, इमाम की जो फराइज हैं उसको मजहब इस्लाम में बड़ा खास बताया है, और वो सिर्फ मजहबी अरकान को पूरा कराने का काम इमाम का है, ना कि वो राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को मोल्ड करें। बिल्कुल, हम एक कॉलर के पास चलते हैं। काफी कॉलर वेटिंग में है और आज बहुत बड़ी संख्या में कॉलर अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। सुनते हैं उसमें से कुछ कॉल। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, कहना ये कि अभी जो आपके साथ बात कर रहे हैं फेस टू फेस आपके पास। हाँ बोलिए ना, आपको क्या कहना है? तो वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम जगह पे हिंदू दरोगा को बैठाया जाए, हिंदू जगह पे मुस्लिम दरोगा को बैठाया जाए, तब देश का विकास होगा। ठीक है, लेकिन हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर परिणामों पे पहले नजर डालते हैं कॉलर के पास जाने के पहले कि क्या परिणाम होंगे ऐसे नियम के। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेंगे। मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुस्लिम इंस्पेक्टर की तैनाती होने से हिंदुओं को जबरन अपराधी करार दिया जा सकता है और उन पर आरोप भी लगाए जा सकते हैं। दंगे और सांप्रदायिक हिंसा होने का खतरा बना रहेगा। मुस्लिम इलाकों में तैनाती के बाद हो सकता है मुस्लिम अधिकारी अपने फर्ज से हटकर दंगे और हिंसा फैलाने वालों का धर्म के आधार पर साथ दे। देश टूटने का खतरा बढ़ेगा। आज मुस्लिम पुलिस, कल मुस्लिम थाना, फिर न्याय संहिता, फिर फौज और फिर शायद मुस्लिम राज्य। इस तरह करके तो अपने ही देश में कई छोटे छोटे पाकिस्तान पनप जाएंगे। देश फिर से बंटवारे के दोराहे पे खड़ा हो सकता है। अगर इसी तरह के फैसले सामने आते रहे तो हो सकता है कि भविष्य में देश कई टुकड़ों में बंट जाए। मुस्लिम अपराधियों को सजा नहीं मिल पाएगी। मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम इंस्पेक्टर की तैनाती से ऐसा हो सकता है कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर प्रमुखता मिले और उनके अपराधों को नजरअंदाज कर दिया जाए। हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में कम संख्या में रहने वाले हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर धर्म के आधार पर अगर मुस्लिम इंस्पेक्टर की तैनाती होती है तो ये भी हो सकता है कि धर्म के आधार पर हिंदुओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाए। ये वो परिणाम और वे मुद्दे हैं जो आपने हमें दोपहर में कार्यक्रम का नाम घोषित करने के बाद भेजे हैं, ये हमने आपके सामने रखे हैं। कुछ कॉलर आज बहुत बड़ी संख्या में वेटिंग में हैं। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें, नया मुद्दा रखें। नमस्कार। ओके, हेलो, बोलिए। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सुहेल है। बोलिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, कोई भी ये नहीं सोचता कि हाँ भाई हम मिनी पाकिस्तान है और हमारा मिनी पाकिस्तान में रहते हैं। ये सब सिर्फ आप लोगों की उससे कहा जाता है कि हिंदुस्तान का ये इलाका मिनी पाकिस्तान बन गया है, हिंदुस्तान का ये इलाका मिनी पाकिस्तान बन गया है। और हमेशा जब भी ये विभाजित करने का जो किया है काम आप लोगों ने, भाजपा की सरकार ने और शिवसेना ने किया, और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं इनको भी बोलना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी आप लोग, आपने जो पीछे पोस्टर लगाया वो भी उसमें आपने ये दिखाया कि हिंदू नमस्कार वो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हाथ, और हिंदू मुसलमान का पुलिस वाला डंडा चला रहा है। तो आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं कि ताकि दो गुटों में, दो धर्म में वो हो, अलग अलग हो। हम तो आपके सामने एक चर्चा लेकर आए हैं और आप भी जो कहना चाहते हैं उसको भी चर्चा में ले रहे हैं। ओके,
अगर कोई भी अगर इलाके के अंदर मुसलमान अगर बनता है। हेलो, हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ, तो कभी भी हम लोग अब्दुल हमीद जैसे और अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान रहे, आपने आज उनके भी लेसन जो थे हमने जो बचपन में पढ़े वो भी हटा दिए गए है भाजपा की सरकार के अंदर से। तो आखिर मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान का ये रहा है और हिंदुस्तान के साथ ही रहता है, लेकिन आप हमेशा उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं, अलग उससे देखते हैं कि ये अलग। मैं सुनील जी के पास चलूंगा। सुनील जी, क्या मुस्लिम में कोई प्रति नजरिए की जो बात हो रही है ये भी एक कारण है? नहीं, ऐसा कारण नहीं है। शायद इनको ऐसा ठीक से जानकारियां का अभाव कहा जा सकता है। इस देश के अंदर जैसा अभी अफजाल भाई ने शुरू में भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा, और देश के बहुत बड़े मुस्लिम समुदाय में हम एजुकेटेड पर्सन से मीटिंग करते हैं, उनकी गोष्ठियों में जाते हैं, तो ये बात आती है कि यदि आप, मैं तो कहूंगा सुदर्शन को धन्यवाद दूंगा कि उसने ऐसी पहल और ऐसी बिंदास बोल में ये मुद्दा उठाया है। आज इस देश के पढ़े लिखे नौजवान युवक और युवतियां जो मुसलमान हैं उनको आप अब एक मंच पे एकत्र करें, वो सब मिलकर वंदे मातरम कहेंगे, और ये मैं विश्वास दिलाता हूं वो सब नौजवान मुसलमान युवक और युवतियां पाकिस्तान के अंदर जो दुर्दशा हो रही है वो सब नेटवर्किंग के माध्यम से बिल्कुल जानते हैं। अफजाल जी, परिणामों में अगर आप मैं कहूं आपको, इसमें ये जो हमारे सुनील भाई ने जो मेरे से एक बात कही है ना, ये जो अभी कही है, इसके अंदर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सिर्फ 0.9 या 8% जो मुस्लिम हैं वो विदेशी मुसलमान हैं। बाकी जितने भी मुसलमान, आज मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जितने भी मुसलमान यहां मौजूद हैं वो प्योर भारतीय हैं। वो कोई अरब हम अगर ये तुर्क से आने वाले नहीं है। ये अफजाल भाई, अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर कहें कि भारतीय कहने के बजाय इन सबके पूर्वज हिंदू थे, ये जो बात हो रही है, इसमें मैं ये कहने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मजहब इस्लाम जो है वो 1400 साल पुराना है और आदिकाल से हिंदू धर्म चला आ रहा है। तो आज अगर सऊदी अरबिया में भी अगर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मुसलमान आए और उनके बाद जो इस्लाम आया उसमें भी कहीं ना कहीं वो लोग हिंदू थे और उसके बाद उनको मुसलमान बनाया गया। इसी प्रकार वही प्रक्रिया हिंदुस्तान में भी चली। लेकिन शायद आप जो बात स्वीकार रहे हैं, ये बात अगर सारा भारत का मुसलमान स्वीकार करे तो मुझे लगता है भेद का तो कोई कारण ही नहीं है। सवाल मैं यही तो कह रहा हूं, आप ये देखिए, ये इतनी खूबसूरत बात है। इस बात को आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का समाज, जो भारतीय समाज जो है, आज जितनी भी नई कॉलोनीज आबाद की जा रही है, हिंदू के पड़ोस में मुसलमान और मुसलमान के पड़ोस में ईसाई और ईसाई के पड़ोस में सिख, वो बड़े आराम से, बड़ी मोहब्बत और प्यार और खुलूस से रह रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो बंटवारा शुरू होगा, जो आपने कहा ना कि बंटवारा शुरू होगा, तो उन कॉलोनीज से बंटवारा शुरू होना शुरू हो जाएगा कि वो मुसलमान जो है उस क्षेत्र में जाना शुरू हो जाएंगे जहां मुस्लिम बाहुल रहते हैं और हिंदू बाहुल क्षेत्र में जाने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक ऐसे अध्ययन की रिपोर्ट है अफजल भाई, और दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि जहां हम अगर मेरठ की भी बात करें या जहां पर भी ऐसे कुछ क्षेत्र है, मुरादाबाद हो या महाराष्ट्र में मालेगांव हो, भिवंडी हो, मुमरा हो, या ऐसे कई लोकेशन है, ये करीब 1000 से ज्यादा ऐसे लोकेशन को निकाला जा सकता है जहां पर ऑलरेडी मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ चुकी है। उन गलियों में अब जो हिंदू घर है वो घर छोड़कर जा रहे और उनकी प्रॉपर्टी के रेट भी डाउन हुए, क्योंकि उनको बेचना भी किसी मुसलमान को ही पड़ रहा है, वहां कोई दूसरा हिंदू आने के लिए तैयार नहीं है। अफजल भाई, ये स्थिति तो ये पुलिस अधिकारी आने के पहले ही तैयार हो चुकी है, बल्कि लोग भुगत रहे हैं। ये आज मैं कह रहा हूं, आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई तैनाती नहीं है, उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया स्लो, हल्के हल्के चल रही है। लेकिन अगर जब ऐसा हो जाएगा तो ये प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी, और ये तेजी आती है अगले 5, 7, 10 साल के अंदर जो है ना, फिर हम उसी दहाने पे खड़े होंगे जो आजादी से पहले हम जिस जगह पर खड़े थे। ये एक जो है ना, बड़ी भयंकर परिणाम आने वाले हैं। अगर मुझे अच्छा होता, ये कौन सी कांग्रेस है जो गांधी ने जो दर्शन दिया था, जो उन्होंने विजन पेश किया था, उस विजन को ये छोड़ के भाग रहे हैं। जिस गांधी ने ये कहा था कि हमें एक सर्व समाज की स्थापना करनी है, अब हमें एक हिंदुस्तानी समाज की स्थापना करनी है, और आज यही वो कांग्रेस जो गांधी जी के नाम पर चलती थी, जो भ्रष्टाचार जिसके विरोध में गांधी जी काम करते थे, आज ये मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। जो काले धन का जो कांग्रेस ही विरोध, लेकिन गांधी ने, लेकिन अफजल भाई, गांधी ये एक राज जो मुद्दा था। मुझे लगता है कि आप गांधी को बड़ा बना रहे हैं और मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इसी गांधी ने पाकिस्तान बना तो उनको 53 करोड़ रुपए
रुपए देने की बात कही और कई सुविधाएं देने की बात कही, कहीं गांधी जी जाने के बाद वही बात कीजिएगा। मैं गांधी जी को, आपकी जानकारी के, मैं गांधी जी का कोई भक्त नहीं हूं या गांधी जी मेरे लिए आदर्श नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूं, लेकिन वो कांग्रेस के लिए आदर्श है। मैं अपने लिए आदर्श नहीं बता रहा। मेरे लिए आदर्श तो मेरा खुदा है जो मुझे रास्ता देने वाला है। मेरे लिए गांधी जी कोई आदर्श नहीं है। मेरे लिए कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, जो मुझे रास्ता दिखाना, वो मेरे आदर्श है। गांधी जी आदर्श इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी मौजूदगी में हिंदुस्तान 2 टुकड़े में हुआ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में 2 टुकड़े हुए। 14 अगस्त को, हम 15 अगस्त 1947 को तो याद करते हैं, लेकिन 14 अगस्त 1947 को, जिसमें 10 लाख हिंदू और मुसलमान काट दिए गए, उसको याद नहीं करते। गांधी जी की मौजूदगी में वो काटे गए। मैं गांधी जी और नेहरू जी के दस्तखत से काटे गए। ये इस हिंदुस्तान का इतना बड़ा अध्याय है जिसको मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान को भुला दिया गया। अगर जिस दिन वो ये याद कर लेंगे ना 14 अगस्त 1947 को, तो फिर ये तैनाती की बात भी सब भूल जाएंगे और हिंदुस्तान की नव निर्माण की योजना बनाएंगे। बिल्कुल। और अफजल भाई बहुत सी प्रतिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर ये पूछ रही है कि जब धर्म के आधार पर मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया है तो और ये प्रायोरिटी क्यों? नहीं, ये तो आप ये धर्म के आधार पर पाकिस्तान दिया गया, ये भी विडंबना है इस देश की। आप धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया। आप ये देखिए उस पाकिस्तान का क्या हाल है। उस पाकिस्तान का ये हाल है कि हम वो हाल देखते हैं और उस पर दुनिया चिंता कर रही है। हालांकि पाकिस्तान उस विषय पे चिंता में नहीं है, ये बात और है। और मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान से भारत में ज्यादा बेहतर है, ये तो शायद मुस्लिम भी मानेंगे। हम यहाँ पर, मैं तो आपको बता दूं कि ना सिर्फ दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, आज बिल्कुल मैं मुसलमान होने के नाते फख्र के साथ कह सकता हूं कि हम अपने मजहबी अरकान को पूरा करने में और अपने मजहबी रूह के साथ रहते हुए हिंदुस्तान में जिस कदर आजाद है, दुनिया में कहीं मुसलमान, यानी अगर कोई इस्लामी मुल्क है उसमें भी वो मुसलमान इतना आजाद नहीं है जितना इस हिंदुस्तान में आजाद है। हमें इस बात का फख्र है, हम हिंदुस्तान में रहने का हमें इस बात का फख्र है कि हम हिंदुस्तान के निवासी है और हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्ग भी हिंदुस्तान के रहने वाले थे। इस बात का हमें फख्र है आज भी। बिल्कुल। अफजल भाई, अगर आप जो बात कह रहे हैं ये बात इस देश का हर मुसलमान मान ले तो वो आप अफजल है। लोग अफजल को गुरु मानते हैं और लोगों ने आपको गुरु मानना चाहिए।